हेलो स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर में आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और आज देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं घर्षण द्वारा आवेशन और संवहन द्वारा आवेशन। आज हम लोग देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन माने आप प्रेरण के बारे में समझ लीजिए। प्रेरण मीन्स दूर से ही होता है। इसका मतलब इस आवेशन में दोनों वस्तु सटा नहीं होगा, दोनों वस्तु कुछ दूरी पे रहेगा, आपस में सटा हुआ नहीं रहेगा। इस विधि में दोनों वस्तु नहीं सटेगा और दोनों जो पहला विधि देखे हैं आवेशन का, उसमें दोनों वस्तु सटता था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन को देखने के लिए। तो प्रेरण द्वारा आवेशन देखिए क्या है, हम आपको बता दें। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन देखिए क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक कुचालक स्टैंड लेते हैं, ये कुचालक स्टैंड है, इसको क्या बोलिएगा आप, कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड है। और इस पर हम एक उदासीन सुचालक गोला ले लिए। क्या है ये, उदासीन सुचालक गोला। इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए उदासीन। और यहां पर हम ले लेते हैं एक आवेशित छड़, ये आवेशित छड़ हम लिए हैं और ये कैसा है, मान लेते हैं हम इस पर कितना है, प्लस है। ठीक है, ये क्या है भाई, तो धन आवेशित, धन आवेशित। कैसा रहेगा ये छड़, सुचालक की कुचालक, कुचालक, कुचालक छड़ है, कुचालक छड़। कुचालक किस लिए लिए हैं कि अगर हम हाथ से पकड़ें तो चार्ज हमारे शरीर में ना जाए, वो बॉडी पर, इस छड़ पर ही आवेश रहे। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं, जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं, इसके करीब ले जाते हैं, तो इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है। तो ये क्या करेगा, ये छड़ प्लस धन आवेशित है, तो इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। माइनस को कहाँ कर देगा, आकर्षित करेगा। ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और धन आवेश को धक्का दे करके इस छोर पर ले जाएगा, इस छोर पर धन आवेश को ले जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु से पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश को सेपरेट करना, क्या करना, सेपरेट करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। सेपरेट करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ठीक, और जो आवेश सेपरेट हुआ है उसे हम प्रेरित आवेश कहेंगे। कौन आवेश, प्रेरित, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर ये माइनस आकर्षित हुआ है और प्लस प्रतिकर्षण हुआ है। तो इस दोनों आवेश को हम क्या कहेंगे, इस दोनों आवेश को बोलेंगे हम प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश कहेंगे। और इस घटना को क्या कहेंगे, ये जो माइनस और प्लस, ये प्लस इसको अपनी ओर खींचा है और प्लस को धक्का दिया है, माइनस को प्लस अपनी ओर खींचा है और प्लस को धक्का दिया है, तो इस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण। इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्रुवण। और आवेश जो अलग अलग हो गया है, विपरीत प्रकृति का आवेश अलग अलग होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण का। और जो अलग अलग आवेश हुआ है, इस अलग अलग आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित आवेश। क्यों प्रेरित आवेश बोलेंगे, कि इससे प्रेरित होकर के, यानी प्लस माइनस को खींचा है और प्लस को धक्का दिया, इससे प्रेरित हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आप देखिएगा यहाँ, तो कूलम्ब बोला था, कूलम्ब का बोला था, कूलम्ब बोला था, फॉर्मूला कूलम्ब का था F बराबर K(Q1Q2)/R²। वो बोला था कि अगर R बढ़ेगा तो F घटेगा और R घटेगा तो F बढ़ेगा।
ठीक है, तो आप देख लीजिए प्लस और माइनस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, और इसका बीच का दूरी क्या है, कम है, तो ये आकर्षण बल मजबूत होगा। ठीक है, अच्छा, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा, और दोनों प्लस क्या है, दूर है, यानी आर ज्यादा है, तो इसका प्रतिकर्षण का बल क्या होगा, कमजोर होगा। यहाँ पर आकर्षण का बल मजबूत है और प्रतिकर्षण का बल कमजोर है। ठीक है, तो जब ये हो गया तो हम क्या कर देते हैं, ये अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो फिर ये उदासीन हो जाएगा। इसको यहीं पे रखना है, इसको यहीं पे रखना है, और यहीं पे रखने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहीं पे रखने के बाद हम इसको देखिए क्या करें, इसको हम अर्थ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी में इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब समझिएगा, अर्थिंग क्या कर रहा है, क्या करेगा बताइए तो, पता है आपको, हमेशा इलेक्ट्रॉन चलेगा भैया, क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, माइनस चार्ज चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा। तो अर्थ जो है वो, और पृथ्वी जो होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है, पृथ्वी सुचालक होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएगा, और ये सारे प्लस को क्या कर जाएगा, सारे प्लस को खा जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा और इस सारे प्लस को खा जाएगा, सारे प्लस को खा जाएगा। इसका मतलब ये सारा प्लस का हो जाएगा, खत्म, सारा प्लस खत्म। तो बचा क्या, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, अभी नहीं, इसको हटाना नहीं है, ये जो पहले से हमने आवेशित कुचालक छड़ लिया, इसको हटाना नहीं है अब। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हटाएंगे, उसको नहीं हटाना है, इसको हटाना है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरा रिजल्ट मिलेगा, मेरा रिजल्ट मिलेगा कि ये वस्तु जो है, जो हमने वस्तु लिया था उदासीन वस्तु, ये वस्तु नेगेटिवली चार्ज हो, माने ऋण आवेशित चार्ज, ऋण आवेश से क्या हो गया, आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस आवेशन की इस विधि को हम लोग कौन आवेशन करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है, जब हमने इसको अर्थ कर दिया तब अब हम इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के बाद जो हमें ये वस्तु कैसा मिला, ऋण आवेशित वस्तु मिला। अगर हम यहाँ पर माइनस लेते तो यहाँ पर प्लस आता, और यहाँ माइनस आता, तब हम जब इसको अर्थ करते तो इसका माइनस सब इसमें जाता। फिर देख लीजिए दूसरा बात देखिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी में हम करके दिखला देते हैं आपको। ठीक है, देखिए, अगर हम लेते यहाँ पर ये कुचालक छड़ है, और इस पर हमने क्या ले लिया, एक उदासीन सुचालक गोला, उदासीन है, उदासीन गोला है, और कैसा गोला है, उदासीन सुचालक गोला, उदासीन सुचालक गोला। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ऋण आवेशित कुचालक छड़ को ले आए, तब क्या होगा, तब यहाँ पर ये माइनस, इसके इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, तो इस प्लस को ये खींच लेगा और माइनस को धक्का दे करके इस छोर पर लाया। ठीक, अब हम इसको क्या करें, जब हम इसको अर्थ करेंगे तो देख लीजिए माइनस चलता है, ऋण आवेश चलता है, ये सारा ऋण आवेश कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और अब जब हम इस वस्तु को हम अलग करेंगे, तो जब हम अलग करेंगे तो हमको ये वस्तु कैसा मिलेगा, ये वस्तु मिलेगा हमारा धन आवेशित वस्तु मिलेगा, धन आवेशित वस्तु मिलेगा, समझे। ठीक है,
और इस दोनों आवेश को हम बोलेंगे प्रेरित आवेश, और इस घटना ये जो सेपरेट हुआ है इसके कारण इसको हम बोलेंगे ध्रुवण। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छा से हो जाए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो गोला ले रहे हैं, देखिएगा ये एक गोला ले लिए हैं और इसी से सटा हुआ एक और गोला ले लें। ठीक है, ये दोनों उदासीन है, दोनों का है, दोनों, ये दोनों उदासीन सुचालक गोला है। ठीक, अब हम इसके पास जो आवेशित छड़ को ले जाना है ले जाइए। ठीक है, तब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऋण आवेशित छड़ ले लिया। अब आप तो समझ गए होंगे, तो अब ये ऋण आवेशित है तो इस ये दोनों उदासीन है, तो इसका भी माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी माइनस का जमावड़ा बढ़ जाए, समझे, और सारा प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला है। ठीक है, सारा प्लस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अब क्या करें हम, हो गया, अब इसको बिना हटाए इसको दोनों को क्या कर दें, हम अलग कर दें, दोनों को अलग कर दें। तो दोनों को आप जब अलग कीजिएगा तो एक पर इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले पे आ जाएगा, दूसरे गोले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव। समझे, ये है प्रेरण विधि द्वारा वस्तु का आवेशन। ठीक है, अब इसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मुख्य बातें क्या होगी, देखिए, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, प्रेरण द्वारा आवेशन से जुड़ी मुख्य बातें, पहली बात क्या है, पहली बात कि एक वस्तु सुचालक और उदासीन, और दूसरा वस्तु कुचालक और आवेशित होना चाहिए। एक वस्तु सुचालक और उदासीन तथा दूसरी वस्तु आवेशित और कुचालक होनी चाहिए, और कुचालक होनी चाहिए। समझ में आ रहा कि बताएं हम, ये गोला जो था वो उदासीन था, और यहाँ जो हमने छड़ लिया था वो आवेशित था और कुचालक था, और ये सुचालक। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात में क्या होगा, दोनों वस्तुओं का सटना जरूरी नहीं होता, दोनों वस्तुओं का सटना जरूरी नहीं होता है, दोनों वस्तुओं का आपस में सटना, दोनों वस्तुओं का आपस में सटना, दोनों वस्तुओं का आपस में सटना
जरूरी नहीं होता है, होता है। दोनों वस्तुओं का आपस में सटना जरूरी नहीं होता। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात है कैसा आवेशित करना चाहते हैं वस्तु को। तो तीसरी बात यह है कि आप जिस वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं, वस्तु को यानी किसको आवेशित करना चाह रहे हैं? उदासीने वाला को ना। जिस वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं, आवेशित करना चाहते हैं, उसे 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 अपनी इच्छा अनुसार आवेश से, अपनी इच्छा अनुसार आवेश से आवेशित कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आवेश से आवेशित कर सकते हैं। सावधानी इसमें यही बरतना है कि जब वस्तु आवेशित हो जाए तो पहले से आवेशित क्षण है उसको पहले हटाना नहीं है, जब तक कि वो वस्तु पूर्ण रूप से आवेशित ना हो जाए। ठीक। अब इसमें आवेशित और कुचालक होने चाहिए, आपस में सटना जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इससे एक निष्कर्ष निकला है। इससे एक निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हम उदासीन वस्तु को भी आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम उदासीन वस्तु को भी आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला प्रेरण द्वारा आवेशन से, प्रेरण द्वारा आवेशन से यह निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकलता है कि निकलता है, क्या निकलता है कि उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, आपने पढ़ा है कि धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है, धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है, पढ़ा है। और धन आवेश को और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो एक आज के बाद आपको ये पता चल गया कि आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन विधि से? प्रेरण की विधि से। ठीक है। तो ये हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि समाप्त हुई। ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ चुका होगा। ठीक। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो लोगों के पास पहुँचे। और मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है। इसे उड़ा के नहीं बात करता हूँ, और लोग जो करते हैं उड़ा के बात। ठीक है। सारा बेसिक चीज़ हम आपको देते हैं, तो रियलिटी पे जाइए। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों जो पढ़ने वाले लोग हैं 11th 12th
जी का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं या जनरल एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास हमारा लेक्चर पहुँचे और हम और अच्छी तरह से लेक्चर को बनाएं। धन्यवाद।